वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फिट दिल्ली। मैं हूं आपके साथ आपकी फिटनेस गाइड गुलविश। फिट दिल्ली में हम आपको बताते हैं फिट रहने के फंडे, क्योंकि सेहत ही तो जिंदगी है। अगर आप फिटनेस कॉन्शियस हैं और रोज एक तरह की एक्सरसाइज करते करते बोर हो गए हैं, तो फिट दिल्ली के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे वर्कआउट ऑप्शंस जिससे आप हफ्ते के हर दिन अलग अलग वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं केटल बेल ट्रेनिंग के बारे में। क्या है केटल बेल ट्रेनिंग, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप जिम जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो घर बैठे ही आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं और इसके लिए रशियन ट्रेनिंग टूल केटल बेल भी आपकी मदद कर सकता है। केटल बेल एक केटली की तरह का वर्कआउट टूल है। बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने और बैक के लिए केटल बैक वर्कआउट बेहद फायदेमंद है। केटल बेल के इस्तेमाल से जॉइंट और मसल्स की एक्सरसाइज खास तौर पर की जा सकती है। वैसे तो केटल बेल का भार 1 किलो से लेकर 20 से 25 किलो तक हो सकता है। 1 किलो के केटल बेल की कीमत तकरीबन 200 रुपए है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिगिनर्स को ये ट्रेनिंग 2 किलो के वेट से शुरू करनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस वर्कआउट को परफॉर्म करते वक्त बॉडी की बैलेंसिंग और पोस्चर सही हो। चलिए सीधे मास्टर ट्रेनर से ही जानते हैं। सचिन बिष्ट हमारे साथ है। वेलकम टू आवर शो। आपसे जानना चाहूंगी केटल बेल ट्रेनिंग दूसरे तमाम वर्कआउट से कितना अलग है, क्या फायदे हैं इसके? मैम, केटल बेल ट्रेनिंग एक स्पेशल वर्कआउट है जिसमें कंपाउंड मूवमेंट्स काफी सब चीज कंपाउंड मूवमेंट्स में है। तो जो भी आप वर्कआउट करोगे उसमें आपकी जो पोस्टीरियर चेन्स है वो पूरी यूटिलाइज होती है, जैसे कि आपकी स्पाइन इरेक्टर्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स, आपके काफ्स, ये सब चीजें एक साथ यूटिलाइज होती है। अच्छा, साथ ही साथ अगर कोई कर रहा हो इस वर्कआउट को, बिगिनर है, तो किन बातों का ध्यान रखे? जो बिगनर है उनको ध्यान रखना है कि वो ज्यादा वेट लिफ्ट ना करे, क्योंकि एज एन इसके लिए आपको स्पेशल कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी, कोई ना कोई सुपरविजन में आपको चाहिए होगा। इस वजह से मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि 3 to 4 kg मैक्सिमम वो स्टार्ट कर सकता है। कितने केजीज तक कोई जा सकता है? यानी कि आपने कहा 3 से 4 किलो में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बियॉन्ड कितना हो सकता है? मैम, बियॉन्ड की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन की वो कितना लिफ्ट कर सकता है। एज एन 20 किलोज 30 किलोज भी लोग जा सकते हैं आराम से। क्या क्या फायदे होंगे? मतलब आपकी बॉडी में तमाम तरह के मैकेनिज्म होते हैं जो कि आप यूजुअली आज की लाइफस्टाइल में देखिए बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। आप कंप्यूटर में काम करते हैं, आप कंटिन्यूअसली ड्राइव करते हैं, तो क्या फायदे होते हैं? क्या कुछ रिहैब होने के भी चांसेस होते हैं, इंजुरीज? नहीं, वर्कआउट करने की वजह से बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। आप देख सकते हैं कि आपने अभी देखा कि कितना इंटेंस वर्कआउट है। इस वजह से क्या होगा, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी, इस वजह से आपका फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होगा। सेकंड थिंग, मसल कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा हो, क्योंकि कई सारी चेन्स एक साथ काम कर रही हैं, तो बहुत सी चीजें इसमें आप देख सकते हैं कि यूटिलाइज हो रही हैं। प्लस साथ में आपका जो स्ट्रेस है वो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लड़कियों के लिए भी बहुत आसान है? हाँ, लड़कियों के लिए भी बहुत आसान है मैम। क्यों? क्योंकि इजी मूवमेंट से कुछ ज्यादा वर्कआउट करना नहीं है, एक बेसिक फॉर्म है, उसको यूटिलाइज करना है, बार बार अपने उसको बार बार रिपीट करना है। तो मुझे लगता नहीं है कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये। कितने देर के लिए एक दिन में इस वर्कआउट को करना चाहिए? मैक्सिमम आई रिकमेंड 20 to 25 मिनट्स। और कितनी कैलोरीज बर्न होगी? कैलोरीज भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, जिस तरह से वेट होगा उस तरह से कैलोरीज बर्न होंगी। इसमें म्यूजिक का कॉम्बिनेशन क्या है? म्यूजिक का कॉम्बिनेशन फास्ट। क्यों, किस लिए? स्ट्रेस बस्टर है, क्या कुछ है? नहीं, सिर्फ टेम्पो के लिए मैम। टेम्पो अगर अच्छा होगा तो जो भी कर रहा है उसको उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी। चलिए, तो सचिन ने हमें बताया है कि जितना भी आप पसीना बहाएंगे इस वर्कआउट से, उतना ही ज्यादा आप फिट रहेंगे और फायदेमंद है ये वर्कआउट तमाम दूसरे भी वर्कआउट से। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में।
कैटलबेल ट्रेनिंग को करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। बिगिनर इसे स्लो मूव्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांस ट्रेनिंग में मूव्स फास्ट और थोड़े पेचीदे होते हैं। इस वर्कआउट को वन गो में पूरा करने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 मिनट के वर्कआउट सेशन के दौरान आप 1 से 2 मिनट का मिड ब्रेक लेना ना भूलें। इस वर्कआउट से वजन घटाने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही बॉडी की स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। एक्चुअली फ़ायदा काफ़ी मिला और डिफरेंट है बहुत, क्योंकि इसमें वेट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत इजीली मूवमेंट है और जितना ज़्यादा मूवमेंट होता है बॉडी उतनी स्ट्रेच होती है और पसीना तो बहुत ही निकलता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आप देख भी सकते हैं। बहुत फ़ायदा मिला मेरी बॉडी में। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने 5-7 kg से शुरू किया था और आज मैं आराम से 16-17-18 किलो आराम से उठा पा रहा हूँ और इससे मसल स्ट्रेंथ हो रही है और पावर स्ट्रेंथ हो रही है और पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशन इससे होता है उससे हमारी पूरी बॉडी डेवलपमेंट हो रही है। मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करता था बट नाउ आई एम स्टिल डूइंग कैटलबेल। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। 10 to 15 मिनट में पूरा कंप्लीट वर्कआउट हो जाता है। ये स्ट्रेस बस्टर है ये? बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर है और मजा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कैटलबेल ट्रेनिंग को एकदम से खत्म ना करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के वर्कआउट के बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, ताकि किसी तरह का मसल पेन या इंजरी आपको अपना शिकार ना बना ले। अगर आप सिर्फ वर्कआउट करके अपने घर चले जाएंगे तो अगले दिन आप फिट नहीं है अपना वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है जो कि डेवलप करता है मसल सोरनेस में। और अगर मसल सोरनेस होगी तो यू विल बी हैविंग अ पेन एंड इफ यू विल हैव अ पेन देन डेफिनेटली यू विल हैव अ इंजरी। तो इंजरी को बचाने के लिए हमारा फिजियोज का रोल आता है। हम उनको री एजुकेट करते हैं कि आपको प्रॉपर वार्म अप की क्यों ज़रूरत है, रिकवरी में आपको क्या ड्रिंक्स लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स हैं, प्रोटीन ड्रिंक्स हैं, मसल रिकवरी के लिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका टिश्यू ब्रेक डाउन होता है। तो टिश्यू ब्रेक डाउन होने की वजह से आपकी मसल रिकवर नहीं हो पाती। सो यू नीड सम न्यूट्रिएंट्स टू रिकवर विद दैट एंड यू नीड प्रॉपर स्ट्रेचिंग, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो सके। चलिए, तो फिटनेस का ये फंडा आप भी अपना कर देखिए। कैटलबेल वर्कआउट कीजिए और वो भी म्यूजिक की रिदम पर। जाहिर है ये रशियन वर्कआउट ग्लोबली यंगस्टर्स में बेहद ज्यादा फेमस हो रहा है। इसी के चलते अगर आप इस वर्कआउट को घर में परफॉर्म कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि परफॉर्मेंस से पहले एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले। और जैसा कि ट्रेनर ने बताया कि तकरीबन 20 से 25 मिनट का वर्कआउट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वर्कआउट कीजिए और फिट रहिए। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रोज एक तरह की एक्सरसाइज करना बोरिंग हो सकता है। इन दिनों कई वर्कआउट ऑप्शंस हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके बायोमैकेनिज्म के हिसाब से कौन सा वर्कआउट आपके लिए सही रहेगा। फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप हर दिन एक ही तरह का रूटीन वर्कआउट कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करते करते बोर भी हो जाएंगे और एक ही तरीके के वर्कआउट से आपकी बॉडी स्टिफ भी हो जाएगी। इसीलिए फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे वजन कम करना हो या आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना हो, बॉडी की जरूरत के हिसाब से वर्कआउट प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए, जिसमें मसल बिल्डिंग से लेकर फ्लेक्सिबिलिटी तक सारी चीजें हों। जिम में जाकर वर्कआउट करना या फिर पसीना बहाना तो बहुत आसान है, क्योंकि एक ट्रेनर होता है जो आपको तमाम तरह के वर्कआउट की जानकारी देता है। लेकिन अगर आप घर में हैं और एक ही रूटीन वर्कआउट से बोर हो गए हैं तो आप घर पर भी अलग अलग के वर्कआउट को प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और कैसे डिजाइन करेंगे, यही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मास्टर ट्रेनर दीपेंद्र। वेलकम टू आवर शो। आपसे जानना चाहूंगी, अलग अलग तरह के वर्कआउट अगर कोई रूटीन में एक वीक में प्लान करता है, कितना फायदा होगा इससे? उससे हमेशा ये रहेगा कि आपकी लाइफ में एक फन बना रहेगा
एक क्यूरियोसिटी रहेगी, सेकेंडली आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाएंगे, कभी किसी एक रूटीन वर्कआउट से आप बोर नहीं होंगे। तो क्या कुछ करें, कैसे अपना वर्कआउट डिजाइन करें पूरे एक हफ्ते के लिए? एक हफ्ते के लिए आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे पहले दिन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है तो आप मसल ट्रेनिंग करें, सेकेंड दिन आप उसके अंदर एरोबिक्स ऐड कर सकते हैं, थर्ड डे आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं ताकि एक वैरायटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहे, फोर्थ डे आप स्पिनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, फिफ्थ डे आप उसके अंदर कोई भी फंक्शनल ट्रेनिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और स्ट्रेंथ बढ़े, सिक्स डे आप उसमें कोई भी रनिंग से रिलेटेड कार्डियो या ट्रेडमिलिंग कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़े। एंड व्हाट अबाउट संडे? संडे यू शुड एंजॉय इट, व्हाट यू कैन डू इज यू शुड एंजॉय द नेचर ऑल्सो। तो मेरा जनरली मानना है कि आप उसमें गार्डन में रनिंग करें, फ्रेश ऑक्सीजन लें और थोड़ा अपने आप को डी स्ट्रेस करें, क्योंकि नेचर की जब आप पास जाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप मसल ट्रेनिंग, एरोबिक्स, योगा, स्पिनिंग, कार्डियो, जुम्बा और स्विमिंग जैसे अलग अलग वर्कआउट को एक पूरे हफ्ते के लिए प्लान करते हैं तो आपकी बॉडी के सभी हिस्सों की कसरत हो जाएगी। जहां मसल ट्रेनिंग आपकी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए तैयार करेगा तो वहीं योग आपके शरीर को लचीला बनाने में मददगार होगा। तो आपने बहुत सारे वर्कआउट हमें बता दिए पूरे एक हफ्ते के लिए, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक रीजन होगा, कोई प्रोसेस होगा, किस तरह से किया जा सकता है? साइंटिफिक रीजन इसका ये होता है कि आप बॉडी हमारी जब भी एक्ट करती है तो एक एज अ होल एक्ट करती है। डेली फिटनेस लाइफ में आपको सारे मसल ग्रुप को ट्रेन करना जरूरी है। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, रीजनरेशन और बॉडी की रिकवरी फास्टर रहे। तो एक दिन जैसे अगर आप मसल वर्कआउट करेंगे और सेकंड डे कार्डियो करेंगे तो उसमें इसको फर्क पड़ता है काफी। बिल्कुल। तो आपने कहा कि पहले दिन आप जो है मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं, दूसरे दिन आप एरोबिक्स और तीसरे दिन आप जो है योगा कर सकते हैं। क्या फायदे होंगे इससे? इससे फायदे ये होंगे, जैसे आपने मसल ट्रेनिंग की तो मसल ट्रेनिंग के बाद लैक्टिक एसिड बनेगा, आपकी बॉडी थोड़ा स्टिफ होगी। सेकंड डे जब आप कार्डियो या कोई भी फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। थर्ड डे योगा से आप उसको डी स्ट्रेस कर सकते हैं और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को वापस पा सकते हैं। स्पिनिंग आपके लेग मसल्स के लिए फायदेमंद है तो वहीं स्विमिंग आर्म्स और कोर एरिया के फैट को कम करता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि स्पिनिंग और स्विमिंग फास्ट एक्सरसाइज हैं, जिसे हफ्ते में एक दिन भी किया जाए तो फायदा दोगुना मिलता है। स्पिनिंग पर आ जाएं, उससे कितना फायदा? क्या वजन घटाने में मददगार है स्पिनिंग? स्पिनिंग बहुत ज्यादा वजन घटाने में मददगार है। स्पिनिंग, स्विमिंग ये ऐसे वर्कआउट है जो 650 कैलोरी अबव है और दोनों ही वर्कआउट से आपका VO2 मैक्स बढ़ता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है। जब आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है तो सेल्स का रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है। तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को बहुत तेजी से री-इम्प्रूव कर सकते हैं और रीडेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी वर्कआउट्स आपने कहे कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें किक बॉक्सिंग, एरोबिक्स और तमाम चीजें, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? किक बॉक्सिंग जैसे आज के एनवायरनमेंट में हम दिल्ली में देख रहे हैं कि कितना अनसेफ है, तो वुमेन्स के लिए भी और मेंस के लिए भी एक अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए किक बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किक बॉक्सिंग से सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही नहीं, आप कम से कम ये कॉन्फिडेंस पाते हैं कि आप किसी भी सिनेरियो में कहीं भी अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर महिलाएं फिट रहने के लिए जिम में खूब पसीना बहा रही हैं। ऐसे में अगर महिलाएं 30 या 40 की उम्र पार कर चुकी हैं, तो भी अपने बायोमैकेनिज्म के हिसाब से अपने लिए वर्कआउट डिजाइन कर सकती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आमतौर पर अगर हम 40+ महिलाओं को देखें जो घर से शायद कम निकलती हैं, घर पर ज्यादा टाइम अपने कामकाज में उलझी रहती है, उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है ये पूरा डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम? देखिए 40 साल के बाद वैसे भी जब भी उनको वुमेन्स में कैल्शियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। प्लस एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत है, तो अगर वुमेन्स इसको 35+ से स्टार्ट करती भी हैं तो भी उनकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू होता है, बोन्स स्ट्रांग होना शुरू होती हैं। अदरवाइज उनको एक लॉन्गर रन में बहुत परेशानियां आती हैं। आप देखेंगे कि आज की डेट में डायबिटीज़, ओबेसिटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, वुमेन्स बहुत ज़्यादा पॉस्चर उनका ख़राब हो गया है सारी इसी प्रॉब्लम्स की वजह से। उनको वर्कआउट तो मस्ट ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, तो वो भी आसानी से कर सकती हैं। आप चाहे कितना भी वर्कआउट करें या पसीना बहाएं, लेकिन अगर आपने अपने वर्कआउट के मुताबिक हर दिन के लिए डाइट प्लान नहीं किया तो आप एक्सरसाइज का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आप वर्कआउट के साथ बैलेंस डाइट जरूर लें। मौसमी फल सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही किसी भी वर्कआउट प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले अपने फिटनेस ट्रेनर से सलाह जरूर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन या डाइट। उसके लिए क्या टिप्स देंगे हमारे दर्शकों को? ज़्यादा से ज़्यादा डाइट के अंदर हरी सब्जियाँ,
लीफी वेजिटेबल्स या फिर जितने फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनको ऐड करें। कोशिश करें कि न्यूट्रिशन में अपनी बॉडी के लिए जो भी आप चूज़ करते हैं वो बेस्ट हो, क्योंकि आपको गॉड दोबारा चांस नहीं देता है बॉडी को बिल्ड करने के लिए या बॉडी को पाने के लिए। तो अपने शरीर के लिए बेस्ट चुनें और फिजियोलॉजिकल एक्ट करें ताकि आपकी बॉडी रीजनरेट हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको तमाम वर्कआउट्स बताए हैं, उनके फायदे हम आपको लगातार बताते रहते हैं, लेकिन हाँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डाइट प्लान। यानी कि वर्कआउट तो करें ही साथ अपनी डाइट को लेकर भी बेहद ज्यादा ध्यान रखें ताकि आपकी फिटनेस यूं ही बरकरार रहे। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। तो एक्सरसाइज एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन साथ में बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। और इसका बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जीरो ऑयल कुकिंग, जिससे आप अपने खाने को टेस्टी और हेल्दी दोनों बना सकते हैं। कैसे, जानते हैं एक्सपर्ट की सलाह में। देखिए, आज के ज़माने में जहाँ पे सबसे बड़ा बीमारियाँ हार्ट की बीमारी, लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सारी बीमारियाँ रेन कर रही है, चारों तरफ बढ़ते जा रही है। यहाँ पे सबसे अच्छा ज़रूरत है कि हेल्दी डाइट, और उसमें सबसे बढ़िया होता है ज़ीरो ऑयल कुकिंग। तो ये जो ज़ीरो ऑयल कुकिंग का कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाऊँ। जैसे हम लोग खाना बनाते वक्त तेल डालते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, फैट होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, और वो अंदर जाके हार्ट की बीमारी भी बनाती है, डिपॉजिट होती है, और कैलोरी बहुत जाती है, और उसके संग फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर भी आ जाती है। तो ये जो बीमारी का असली जड़ है वो है खाने में फ़ैट का ज़्यादा होना, और हम लोग इसी फैट को छोड़ के खाना बनाने का हज़ारों रेसिपी बना चुके हैं। इसको बोलते हैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग। जैसे आप सोचते हैं भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाया जा सकता है या लंच में क्या खाया जा सकता है, तो हर चीज़ बिना ऑयल का बन सकता है। जैसे ब्रेकफास्ट में हम लोग पोहे खाते हैं या पराठे खाते हैं, पराठे की जगह हम लोग बोलते हैं भाई आप प्लेन रोटी ले लो, जो सब्जी बनेगी वो सब्जी आप बिना ऑयल के बना सकते हैं। सब्जी या दालें या कोई भी चीज़ आपको बनाना हो, उसका जो असली बात आपको समझना होगा, मसाले पूरे होने चाहिए। मसाले में कोई खास कैलोरी नहीं होता है, पर उसको भूनने के लिए हम लोग जो तेल का इस्तेमाल करते हैं वो फुल ऑफ कैलोरी होता है। तो ये मसाले को भूनना होता है पानी के साथ। हम लोग ये वाटर से जो कुकिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग। इसमें हम लोग मसाले को लेते हैं और उसको सौटे जो करते हैं उसमें मसाले को पानी पानी दे दे के करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ, एक कढ़ाई लिया, उसमें जीरा डाल दिया और जीरे को पहले भून लिया, उसमें फिर प्याज डाल दिया और प्याज को अंदर भूनते गए, और उसका जब तक पानी सूख गया तब तक भूनते गए। जब सूख गया तो थोड़ी सी पानी डाल के फिर भूनते गए, और इसी में सारे मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा, प्याज, टमाटर, हर चीज़ डाल के उसको भूनते जाएं, और वो जो ग्रेवी बन गई उसमें जो सब्जी डालो वो सब्जी बन जाए। तो सब्जी रोटी खाना हो या पोहा खाना हो, पोहा का मसाला जो पहले बनना है वो बिना ऑयल के बना लें। ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं इसके संग लो कैलोरी फूड, जिसमें कि मेनली वेजिटेबल्स होता है। वेजिटेबल्स में बहुत लो कैलोरी होती है, फ्रूट्स में लो कैलोरी होता है। तो ब्रेकफास्ट मेनली वेजिटेबल फ्रूट्स हो और उसके संग सब्जी या रोटी खाना हो या पोहा खाना हो, बिना ऑयल के बनना है। लंच का मैं बताऊं, लंच बहुत बढ़िया बन सकता है, हर तरह की सब्जी बिना तेल के बन सकते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कद्दू, टिंडा, इस तरह की नहीं, हर सब्जी आप बिना तेल के बना सकते हैं। उसमें मसाले पूरे होंगे, ज़ीरो ऑयल की कुकिंग होगी। दालें भी बिना ऑयल का बनेगा, सेम पद्धति से हम लोग सिखाते हैं। रोटी में हम लोग कभी कभी बोलते हैं स्टफिंग कर लो, तो उसमें कैलोरी और कम हो जाती है। और इसके संग अगर कोई मिठाई वगैरह लेना चाहते हैं डिनर में या उसमें, तो मिठाई में हम लोग हर तरह की मिठाइयाँ बिना तेल के बना सकते हैं। जैसे आप समझिए मिठाई में आगरे का पेठा है या हलवा वगैरह भी हम लोग बना लेते हैं बिना तेल के। हलवा में मैं आपको थोड़ा सा समझा के दूं, जैसे सूजी का हलवा बनाना है तो सूजी को भूनते जाइए कढ़ाई में, और जब वो पूरा भून जाए उसमें पानी डालिए, उसमें चीनी डालिए और उसको हिलाते जाइए, उसमें किशमिश वगैरह डाल दीजिए, बहुत बढ़िया होगा हलवा बन जाता है। और उसमें जो फैट की जो कंटेंट है वो एकदम खत्म हो जाती है और उसमें कैलोरी काफ़ी कम हो जाती है। सो द बेस्ट फूड इज़ ज़ीरो ऑयल कुकिंग। और ये हार्ट की बीमारी में सबसे बड़ा फ़ायदा करता है कि इसमें ट्राइग्लिसराइड कम हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड आप जानते हैं 2 आइटम ब्लॉकेज हार्ट की बनाती है, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड इज़ नथिंग बट ऑयल। कोई भी कंपनी का तेल हो वो सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे कॉर्न ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, सारे ऑयल या राइस ब्रान ऑयल हो, सारे ऑयल इज ट्राइग्लिसराइड।
तो हम लोग बोलते हैं बिना ट्राइग्लिसराइड के अगर खाना बन जाए तो हमारी हर बीमारी का हल हो सकता है जो आज लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि फिटनेस हमारी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो फिट दिल्ली के आज के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप हमको एसएमएस करके जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। आप हमको 52424 पर एसएमएस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा ये एपिसोड www.delhiaajtak.in पर देख भी सकते हैं। तो फिट दिल्ली के आज के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे फिट रहने के कुछ और ऑप्शंस के साथ। तब तक आप रहिए फिट, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए दिल्ली आज तक।